हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो ये कहा तब ज्यादा चलता था। अब तो बहुत कम कुछ हो गया है कि सभी बिरादरी एक जगह मंच पे बैठ। ये था कि आप कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, किसी के बिस्तर पे चारपाई पे बैठ नहीं सकते हैं। परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम तो पिछले जो लिखा है उसमें तो सूत्र ही कहे जाते हैं ना। आप देख रहे हैं यूपी खबर तक। मैं विक्रम सिंह। दोस्तों नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? मैं विश्राम राजपासी हूँ। राम राजपासी। जी। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि लखनऊ का जो नाम बदला जा रहा है, लक्ष्मणपुरी किया जा रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पासी समाज जो है इस उत्तर प्रदेश में 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक राजपाट किया। और जहाँ तक लाखन पासी की बात है, तो महाराजा लाखन पासी का चाहे वो जिला गजेटियर में देखा जाए और चाहे तो तमाम और पुरातत्व विभाग में जानकारी कर ली जाए, ये लाखन पासी के द्वारा बसाया गया लखनऊ है। इसको अगर किसी ने बदलने की कोशिश किया तो पासी समाज आंदोलित होकर के वो इसका जवाब देगा। मतलब आज आप इस बात से सहमत नहीं हैं? मैं नहीं, मेरा समाज पूरा आंदोलित उत्तर प्रदेश में है, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं आप। अभी बीच में एक मुद्दा, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। एक मुद्दा चल रहा है बीच में, शूद्र गंवार ढोल पशनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में आग लगी पड़ी है। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, वास्तव में जब भारत का संविधान, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसको संशोधित किया जा सकता है, तो जिनमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हो उसको संशोधित करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये तो सबसे पहले उन धर्म के संचालकों को चाहिए कि अपने धर्म को हम कैसे चलाएं। अगर उसमें दिक्कतें होंगी तो क्या इनका धर्म वास्तव में बच पाएगा या चल पाएगा? तो इससे यह है कि हमको अगर किसी चीज़ को मजबूती से चलाना है तो उसमें संशोधन की ज़रूरत होती है। मैं तमाम चैनलों पे सुन रहा हूँ, तमाम विरोध देख रहा हूँ, तो आपके इस क्षेत्र में कोई विरोध नहीं हुआ इस तरह का? नहीं, इसका तो हमारी समझ से यहाँ ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाकों में इसका कोई विशेष रूप से कोई इसका महत्व नहीं रहता है। और इसके पहले हमारे भाई बता ही चुके हैं विश्राम राजपासी कि जैसे संविधान में जिसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, उसमें जब छेड़छाड़ करके उसको संशोधन किया जा सकता है। तो जैसे रामायण की बात है, शूद्र गंवार ढोल उपसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इसमें मान लीजिएगा शूद्र गंवार ढोल पशु और नारी, जैसे नारी है तो नारी क्या ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, कुर्मी समाज हो, पासी समाज हो या यादव समाज, किसी भी जात की स्त्री है तो क्या उसका अपमान नहीं है? तो हमारी समझ से इसमें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इसको संशोधित किया जा सकता है। अगर किसी भी वक्तव्य या किसी उससे अगर कोई किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो उसमें संशोधन करने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार यादव, क्रांतिकारी। क्या कहना चाहेंगे अभी जो देश में आग लगी हुई है, एक बयान को लेके, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को लेके जो आग लगी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जहाँ तक जानता हूँ अभी सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का विकास एजेंडा नहीं है। तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहूँगा, जब आप 2022 में चुनाव जीते हैं, तो आपको हमारे महबूब नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी का स्टेडियम मिला था सदस्यता में शपथ पत्र ग्रहण करने के लिए। बताना चाहूँगा, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और आदरणीय नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता बीजेपी की 10 कार्यकर्ताओं के बराबर है। मेरा नाम उमेश क्रांतिकारी है। मैं 2020 में इसी भाजपा सरकार के गलत कानूनों की वजह से मैं जेल भी गया था। तो मैं एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं कभी डरता नहीं हूँ। और अभी जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो काम है वो विकास का एजेंडा नहीं। अभी देख लीजिए जो प्रोजेक्ट लखनऊ में चल रहा है, अगर सजाने का काम किया तो हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी के जितने बनाए हुए प्रोजेक्ट उन्हों पे लाइट लगाने का काम किया। इस बयान पे जो चर्चा है क्षेत्र में, लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। देखो, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बात कही उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने किसी धर्म जात या उसका विरोध नहीं किया। हमारे पार्टी के जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने सिर्फ एक चौपाई की बात कही। ठीक, उन्होंने सिर्फ एक चौपाई के संशोधन को लेकर बात कही। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने चाहे उन्होंने हमेशा
किसी जाति धर्म पे राजनीति नहीं किया। आप देख लीजिए कि अगर पंडितों की बात करें तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने जनेश्वर में पार्क बनाया, तो हमारे नेता ने हमेशा विकास का एजेंडा हमेशा अपनाया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में शानदार आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया 23 महीनों में। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लाइन इस पे यादव चलेंगे, इस पे ठाकुर चलेंगे, इस पे पंडित चलेंगे। अच्छा, ब्राह्मण इस बयान के बाद तो ब्राह्मण आपकी पार्टी छोड़ के जा रहा है, कैसे आप कह रहे हैं आपकी पार्टी मजबूत है? जो ब्राह्मण हमारी पार्टी को छोड़ के जा रहा है, मैं सिर्फ उनसे इतना पूछना चाहूँगा कि जो हमारी पार्टी के ब्राह्मण, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि जब स्वामी प्रसाद जी ने ये बयान दिया तब आप लोग नाराज हो गए, और जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पीताम्बरा मंदिर जा रहे थे तो कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा उन्हें काला झंडा दिखाया गया। ठीक, वो कोई और नहीं, सिर्फ एक ही समाज के लोग हो सकते हो, ब्राह्मण समाज के लोग हो सकते हो, मैं साफ कह सकता हूँ। ठीक, तो जब आप हमारी पार्टी में थे तो सबसे पहले जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को काला झंडा दिखाया गया तो आप लोग क्यों नहीं हमारी पार्टी के नेता के पक्ष में बोले? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग दो धारी राजनीति करते हैं, मतलब उसी थाली में खाकर उसी थाली में छेन करना चाहते हैं। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को अब और भी आगे ले जाना, और हमारे नेता बिल्कुल किसी भी जाति धर्म का विरोध नहीं करते। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी सबको दबे कुचले अगड़े पिछड़े सबको लेकर के आने वाले समय में सबको बराबर की हकदारी के लिए आगे लाना चाहते हैं, और फिर से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं माननीय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी। अच्छा, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन को मानते हैं कि नहीं आप? देखो, जहाँ तक हिंदू धर्म की बात, मैं सबको मानता हूँ, हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं कोई परहेज नहीं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए संविधान है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान ऐसा जो हमें बराबर उठने चलने बढ़ने का मौका देता है, जिसके हमारे संविधान में ये ऐसी ताकत है जिससे हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से बराबर सवाल जवाब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं भारतीय संविधान को मानता हूँ, भारतीय संविधान के अलावा उसके बाद मैं सबको मानता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा हमारे भारतीय संविधान, इस संविधान से बड़ा इस देश में कोई ग्रंथ है ना रामचरितमानस ना रामायण है, सबसे पहले हमारा भारतीय संविधान है। आप देख रहे थे यूपी खबर तक, जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी खबर को देखने के लिए। इसी के साथ नमस्कार, विक्रम सिंह